बहनें ऐसी क्यों होती हैं। सुबह सुबह चाय वाले होटल पे मेरा दोस्त मेरे पास बैठा, मुझे सलाम किया और मैंने देखा इसकी आंखों में आंसू थे। इसने मेरा हाथ पकड़ा और रोते हुए बोला कि अली, आज मैं खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। मैं इसकी बात सुनकर बहुत हैरान हुआ और पूछा क्या हो गया मेरे भाई को। वो मुझसे नज़रें नहीं मिला रहा था और ज़ोर से रोने लग गया। सब इसको देखने लग गए और मैंने फिर इसको चुप कराया कि भाई चुप करो, सब लोग देख रहे हैं। वो मेरे सीने से लग गया और रोते हुए बोला, अली, बहनें ऐसी क्यों होती हैं। मैं सोच में गुम हो गया कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है। फिर मैंने पूछा कि भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो। बहुत रोते हुए कहने लगा, अली, पता है बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं, आज तक इसके घर नहीं गया, ना ईद पे ना शबरात पे और ना ही कभी मिलने। जब भी कभी ईद और शबरात आती तो अम्मी अब्बू ही जाते हैं। मेरी बीवी एक दिन मुझे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है इसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ के रख देते हैं और खर्चा भी डबल हो जाता है। और तुम्हारी माँ हमसे छुपकर इसको कभी साबन की पेटी दे रही है, कभी कुछ दे रही है, कभी पैसे दे रही है, कभी चावलों का थैला तो कभी आटे का थैला दे रही है। अपनी माँ को बोलो ये फजूल खर्च बंद करें, ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। अली, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं इतनी मुश्किल से घर का खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी और इसके बच्चे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया और मैं गुस्से से बोल रहा था, माँ बहन को बोलो ईद वगैरह पर आया करे, यूँ हर हफ्ते ना आ जाया करे। और जो साबन सर्फ और आटे और चावल वगैरह का थैला देती है ना, इसको बंद कर दे। आगे से चुप रही, लेकिन मेरी बहन ने सब कुछ सुन लिया। इसने शाम को पैकिंग की और मुझे बोला कि मुझे घर छोड़ आओ। मैंने झूठे मुंह से बोला कि कुछ दिन और रुक जाती। इसने बोला कि नहीं, बच्चों की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं। और फिर जब हम दोनों भाइयों में ज़मीन का बंटवारा हुआ तो माँ ने बोला कि बहन को भी हिस्सा दो। मैंने मुंह पे इनकार कर दिया तो माँ ने बोला बहन का भी हक है, लेकिन मैं आगे से गालियाँ देने लग गया और इसका हिस्सा इसको देने से इनकार कर दिया। और बहन मेरे सामने खामोशी से बैठकर सब कुछ सुन रही थी। मेरे साथ मेरी बीवी भी इसको बुरा भला कहने लगी। कोरोना के दिन अली और कामकाज बिल्कुल नहीं है, ऊपर से मेरे बेटे को टीबी की बीमारी हो गई है। मेरे पास इसका इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, ऊपर से मैंने 2 लाख का कर्ज देना है, इसकी टेंशन अलहदा है। मैं बहुत परेशान था, कमरे में अकेला बैठा हुआ था और रो रहा था अपने घर के हालात पे कि मैं इतना बेबस हूँ। इतने में बहन घर आ गई और मैं गुस्से से बोला, ये मनहूस फिर आ गई है। फिर मेरी बीवी मेरे पास आई और मेरी बहन के सामने मुझे बोलने लग गई कि कोई ज़रूरत नहीं है गोश्त या बिरयानी बनाने की। और फिर 1 घंटे बाद मेरी बहन मेरे पास आई और कहने लगी कि भाई परेशान हो। मैं मुस्कुराया नहीं तो इसने मेरे सर पे हाथ फेरा और बोला, इतना तो समझ सकती हूँ, मेरी गोद में खेल के बड़े हुए हो और अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर मेरे पास आई और पर्स से सोने के कंगन निकाले और मुझे दे दिए और बोला, ये बेचकर अपने बेटे का इलाज करवा लो। मेरे प्यारे भाई, परेशान हो गया था, जब तक मैं हूँ किसी चीज़ की परेशानी नहीं होने दूंगी। तेरा भाई बाजार गया हुआ था और बच्चे स्कूल, तो सोचा भाई से मिल आऊँ। और बोली, अच्छा चलो उठो, शाबाश, क्या हाल बना रखा है अपना, इतनी बड़ी दाढ़ी कर ली है, चलो उठो नाई के पास जाओ, दाढ़ी बनवा के आओ, बालों पे कलर भी करवा लेना, वाइट हो गए हैं। और मैं खामोशी से बहन की तरफ देखी जा रहा था और फिर वो आस्था से बोली, कंगन के बारे में किसी को मत बताना। और फिर मेरे माथे पे बोसा दिया और 1000 रुपया दिया, जो 50 और 100 वाले नोट थे, जो कि शायद इसकी जमा पूंजी थी। फिर इसने बोला कि इससे बच्चों को गोश्त वगैरह ला देना ताकि वो अच्छा खाना खाएं। और फिर बोला कि अच्छा, जब तेरे भाई को तनख्वाह मिलेगी तो आऊँगी। फिर मेरे सर पर हाथ फेरा और बोला, क्यूट मेरे भाई, चलो उठ जाओ और अब अपनी हालत सेट करो। जब वह जाने लगी तो मैंने इसके पाँव को देखा तो पुरानी टूटी हुई चप्पल पहनी हुई थी और पुराना दुपट्टा पहना हुआ था। जब भी वो आती थी ये पुराना दुपट्टा पहन के आती थी। हम भाई कितने खुदगर्ज और खुद परस्त होते हैं, चंद लम्हों में बहन को बगाना कर देते हैं और बहनें भाई का जरा सा भी दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो हाथ में कंगन लेके जोर जोर से रो रहा था, इसके साथ साथ मेरी आंखें भी नम हो गई थी। अपने घरों में ना जाने हमारी बहनें कितने दुख और तकलीफ सह रही होंगी। कभी कभी अपनी बहनों के पास बैठकर इनका हालचाल पूछ लिया करें, इनके हालात से आगाह रहा करें। भाई बहनों का मान होते हैं।